अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज के दिन की शुरुआत भी इसी तरीके से है कि मैं सुबह उठी हूँ, बच्चों का लंच बना रही हूँ। आप देख सकते हैं लंच में मैंने आज जो है वो शामी कबाब बनाए हैं, साथ में मैंने अंडा फ्राई किया है और इस तरीके से मैंने बर्गर बना के बच्चों को लंच में दिए। यानी रोज़ सोचना पड़ता है कि लंच में क्या दूँ। कभी मैं पराठे भी बना के दे देती हूँ, अंडे पराठे भी, कभी मैं ये सब बना लेती हूँ। कुछ भी जो मुझे समझ में आता है, जो मुझे ईज़ी लगता है या जो बच्चे खाना चाहते हैं, मैं उनसे पूछ के जो है इस तरीके से टिफ़िन बना के और फिर मैं उनको दे देती हूँ। साथ साथ आज इनके बाबा भी आए हुए थे, उनका भी मैंने टिफ़िन पैक किया। सॉरी, टिफ़िन कह रही हूँ, ब्रेकफास्ट उनका भी पैक किया, क्योंकि वो जो है ना ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते, लेके जाते हैं अपने साथ। आज मैं जो है वो सुदेश का एडमिशन करवाने गई हूँ। अब इंशाल्लाह सुदेश भी स्कूल जाया करेंगे। इनका स्कूल जो है वो है हुरैन एकेडमी और बहुत अच्छा स्कूल है माशाल्लाह। मैं पूरा सर्वे करके आई, देखा मैंने सब कुछ, मुझे अच्छा लगा। तो फिर मैंने कहा चले अब मैं यहाँ पे जो है ना इसका एडमिशन करवा लूँ। इसका एडमिशन हुआ है प्ले ग्रुप में, यानी कि स्टार्टिंग है नर्सरी क्लास, प्ले ग्रुप इनकी है, उसमें इनका जो है ना वो एडमिशन हुआ है। तो बस इसका कायनात आई हुई थी तो मैं उसके साथ ही जाके एडमिशन करवा के आई। ये है सुदेश की क्लास और बाहर जो है ना इन्होंने स्क्रीन वगैरह लगाई है जिसमें इनको पोएम वगैरह भी रीड करवाते हैं, सिखाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से जो है ना वो इनको कवर करवा रहे हैं माशाल्लाह। मैं इनको ये पढ़ाई देख रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। साथ साथ जो है वो सुदेश ने ट्यूशन भी स्टार्ट कर दिया है। मदरसे से बस वो रो रो के वापस आ जाते हैं, मदरसे बैठते नहीं, लेकिन इंशाल्लाह वो भी 1-2 दिन में बैठ जाएंगे। और आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन बन, यानी कि चिकन के जो है वो मतलब बंद बनाऊँगी, बंद। तो बस उसके लिए मैंने जो है ना वो आटे में ईस्ट और ये सब कुछ डाल के जो है ना वो बना लिया। साथ साथ बच्चों को मैगी बना के दे रही थी तो कायनात भी मैगी खा रही थी। तो बस मैंने सारी वेजिटेबल्स को कट किया, चिकन के साथ जो है ना मैंने सारी वेजिटेबल्स को जो है ना वो अच्छे से सौते करके बनाया। बहुत इजी सा मेथड है, जिस तरह आप चिकन मैकरोनी बनाते हैं उसका मसाला बनाते हैं, वैसे ही मैंने सेम इसका भी मसाला बनाया। चिकन वगैरह सब बना के उसमें जो है ना वो सब्जियां डाल के उसमें मैंने काली मिर्चें, अजीनामोटो, नमक, सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस और ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, जो भी मुझे समझ में आया चाइनीज़ मसाले वो सारे मैंने ऐड किए। इसे मैंने वेजिटेबल्स ऐड की और जो है ना वो मज़ेदार सा जो है ना आप देख सकते हैं मसाला मैंने इसका रेडी कर दिया। साथ साथ बच्चे भी जो है ना इधर से उधर कुछ ना कुछ मस्तियों में मसरूफ़ थे। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमने कहा चलें, बच्चों को भूख भी लगी है, कोई नई चीज़ बनाई जाए। बच्चे मदरसे से भी आने वाले थे तो मैंने कहा उनके लिए और सबके लिए जो है ना वो कुछ अच्छा सा, मतलब कुछ हट के बनाते हैं। कायनात का भी दिल हो रहा था, उसने भी मुझे बोला कि अब भी कुछ अच्छा सा अपने हाथ का बना के खिला दे। तो मैंने कहा चलो मिलके यही बनाते हैं, कुछ नया भी हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा और सब मिलके खा लेंगे, मज़ा आएगा। तो बस आप देख सकते हैं जैसे ही मेरा मसाला जो है ना वो बिल्कुल ठंडा हो गया, यानी कि उसके बाद मैंने इसमें खूब सारी अच्छी सी जो है ना वो मायोनीज़ ऐड किया और हरा धनिया ऐड किया और अच्छे से मायोनीज़ ऐड करके जो है ना वो क्रीमी सा, क्योंकि इसका टेक्सचर हो जाएगा। अगर आपके पास क्रीम हो, फ्रेश क्रीम, तो आप वो भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार सा जो है ना वो इसका जायका बन जाएगा, बहुत अच्छा सा ना। अभी मैंने हाफ़ मसाला लिया है क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कितना मसाला लगेगा, इसलिए मसाला मुझसे बहुत ज़्यादा बन गया था। तो मैंने अभी फ़िलहाल हाफ़ लिया है। हाफ़ के साथ मैं मायोनीज़ ऐड करूँगी। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो अगर और नीड हुई तो फिर मैं और मसाले में मायोनीज़ मिला के ऐड करूँगी। तो आप ये देख सकते हैं कि ज़बरदस्त सा मसाला जो है ना वो रेडी हो गया है। इसमें काली मिर्चों की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। आप फ्रेश कूट के डालिएगा, बहुत अच्छा बनता है। हमारा जो है ना वो राइस हो चुका है, आप देख सकते हैं मैदा भी बहुत अच्छे तरीके से राइस हो चुका है। थोड़ा सा हाथ में ऑयल लेके इसको जो है ना अच्छे से आपने और मिक्स करना है ताकि ना हाथों में ये चिपकना बंद हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये हाथ में अभी फ़िलहाल चिपक रहा है, लेकिन राइस बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है और इसको राइस करना बहुत आसान है। बस आपने इसके अंदर जो है ना वो शुगर, नमक और जो है वो ईस्ट और ऑयल डाल के आपको अच्छे से दूध या अंडा, मैदा, पानी, किसी के साथ भी जो आपको अच्छा लगे उसके साथ आप गूँध लें। और बस आपने इस तरह हाथ में पेड़ा लेना है, जिस तरह हम आलू के पराठों में आलू का स्टफ़ भर के पेड़े बनाते हैं ना, तो इसी तरीके से सेम आपने जो है ना पहले अपने हाथ को ऑयल से ग्रीस करना है। इस तरीके से आपने हाथ में लेना है, ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। और फिर इसके अंदर आपने ये फीलिंग ऐड करनी है और फीलिंग ऐड करके इसको बिल्कुल इस तरीके से पेड़ा बना लेना है जिस तरीके से हम आलू के पराठों का बनाते हैं या कीमे के पराठे का बनाते हैं। सेम इसी तरीके से आपने इसमें स्टफिंग करनी है और अच्छे से जो है ना वो बना के जो है ना आपने एक तरफ रख देना है और थोड़ी देर के लिए इसको रखेंगे, यानी कि थोड़ा और अच्छा सा जो है ना वो फैल जाए, राइस हो जाए। जब तक हमने अपना जो है ना वो घर का बना हुआ ओवन रेडी कर लिया है, गर्म कर लिया है, यानी कि देगची में डाल के हमने जो है ना इसको रखना है तकरीबन 5 से 7 मिनट, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी देर में आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल रेडी होके निकल गए। अच्छा, इनमें कलर ऊपर इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं जो है वो जर्दी होती है ना, जर्दी, वो आपने इसके ऊपर ऐड करनी है तो उससे काफ़ी अच्छा कलर आ जाएगा।
साथ साथ अब्बू जलेबियाँ भी लेकर आ गए थे, तो बस हमने बन भी खाए, जलेबी खाई। बहुत अच्छे बन बने थे, फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए और इतने सॉफ्ट, इतने मोइस्ट, बहुत अच्छे बने थे और इतना अच्छे राइस हुए थे और इतना गर्म था, उनसे टूट नहीं रहे थे। यानी कि बहुत अच्छे तरीके से बन के रेडी हो गए। मुझे मतलब यकीन नहीं आ रहा था कि इतने अच्छे बन सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे बन गए। और आप यहाँ इरा की हरकतें चेक करें, इतनी प्यारी प्यारी हरकतें करने लग गई है माशाल्लाह। देखिए मैं कैमरा लेके इसकी वीडियो बना रही थी ना, तो ये अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से जो है ना मुझे फेस कट दे रही थी, यानी कि मुंह बना बना के मुझे दिखा रही है। कभी कैसा मुंह बना के दिखा रही है, कभी कैसा मुंह बना के दिखा रही है, कभी अपने भाई को प्यार कर रही है, यानी कि उसको पता है कि मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए ना वो और ज़्यादा एक्टिंग कर करके और एक्शन दिखा रही है मुझे, हरकतें माशाल्लाह माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वता। यकीन माने इतनी ज़्यादा आज मम्मा की याद आ रही है कि मैं बता नहीं सकती। यानी मेरी सांस की मुझे बहुत याद आ रही है। यानी कि उठते बैठते बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो हम बात करते थे, डिस्कस करते थे। अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे, उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा, बहुत बहुत, यानी कि मैं उन्हें मिस करती हूँ, हर चीज़ में मैं उन्हें मिस करती हूँ। यकीन माने आज कायनात ने आंटी से कपड़े सिलवाए थे अपनी बेटी के लिए, तो बस वो देख रही थी और मेरे आंखों में आंसू आ गया। मैंने कहा मेरी सास भी मुझे इसी तरीके से जो है ना इरा के सूट सी के देती थी। यानी कि यार हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम इस तरह जुदा हो जाएंगे, कभी भी नहीं सोचा था कि हम, यानी कि 11 साल से हम एक दूसरे के साथ रहते आए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे उनके बगैर रहना पड़ेगा इस तरह। बस हमने कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए ये कदम उठाया है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी दुआओं से हमें बहुत बहुत कामयाबी दे, हमें बहुत कामयाबी दे और बस वो फिर से हमारे साथ दोबारा से आ जाएं। बस बहुत उनकी याद आती है, बच्चे भी उनके बगैर वो काफ़ी उनको याद करते रहते हैं और यकीन माने हर चीज़ में, हर बात में उनकी मुझे याद आती है, बहुत याद आती है। यानी मैं उनसे इसी तरह कपड़े सिलवाया करती थी अपनी बेटी के, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े सी के देती थी। बहुत याद आती है मम्मा आपकी, आई मिस यू सो मच। बस उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये रूटीन तो ज़िंदगी की चलती रहेगी। बस बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं, आप देख सकते हैं मैंने आपको भी इमोशनल कर दिया, सॉरी। बस क्या करें, जिनके साथ मोहब्बत होती है, प्यार होती है, दिल का रिश्ता बना हुआ होता है ना, तो उनके बगैर रहना इसी तरह मुश्किल हो जाता है। खैर जो हमारे बड़े होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, उनसे तो हमें ऐसी मोहब्बत है क्योंकि उन्होंने हमें इतनी मोहब्बत दी है, तो हमारे दिल से भी वो मोहब्बत कभी नहीं निकल सकती। मेरे बच्चे, मैं, तो फिर हम सब यानी कि बहुत ज़्यादा याद करते हैं ना, हद से भी ज़्यादा। यानी कि उनके बगैर जीने का तसव्वुर नहीं किया था कि कभी उनके बगैर भी हमें जीना पड़ेगा, रहना पड़ेगा कहीं और। लेकिन बस अल्लाह पाक को जो मंजूर, इंशाल्लाह हम फिर एक दिन साथ होंगे, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। और बस यहाँ मैं बच्चों के लिए दोबारा से जो है ना वो कबाब वगैरह बना रही थी। मैंने थोड़े कबाब बनाए थे तो वो ख़त्म हो गए थे, फिर मैंने दोबारा से बनाए, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों के लिए जो है ना मुझे कुछ ना कुछ रेडी करके रखना पड़ता है, क्योंकि उनको जो है ना वो ट्यूशन, सॉरी, लंच देना होता है, तो उसके लिए मुझे सारी तैयारियाँ करके रखनी पड़ती हैं। और बस शाम हो गई थी तो फिर मैं ऊपर आ गई। आप देख सकते हैं ऊपर का माहौल शाम में इतना प्यारा हो जाता है, इतनी प्यारी ठंडी हवा चल रही होती है। और जैसी सर्दी आएंगी तो फिर आप तसव्वुर करें कि ऊपर कितनी ज़्यादा ठंडी होगी। और मुझे तो सर्दियाँ इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि बस मैं कह रही हूँ जल्दी से सर्दियाँ आ जाएँ। लेकिन सर्दियों ने भी इस दफ़ा जो है ना वो इंतहा कर दी है। सर्दियों ने कहा है कि मुझे आना ही नहीं है, वरना आप सोचें कि ये महीना तो सर्दियों का होता है। खैर अब देखें, अल्लाह की जो मर्ज़ी, जो अल्लाह की मसलिहात, जब सर्दियाँ आनी होंगी इंशाल्लाह आ जाएंगी। लेकिन मुझे यही लगता है कि इस दफ़ा सर्दियाँ बहुत कम रहेंगी, क्योंकि नवंबर भी स्टार्ट हो गया और अभी भी सर्दियों का कोई अता पता नहीं है। तो जब अभी नहीं आएंगी तो पता नहीं फिर कब आएंगी, दिसंबर में ही आएंगी इंशाल्लाह। खैर आप देख सकते हैं मौसम तो अब अच्छा हो गया, शाम के बाद तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। और यहाँ मैं बाहर के आपको नज़ारे करवा रही हूँ। और बस इसी तरीके से जो है ना आज का एक दिन की हमारी मसरूफ़ियत रही। ये बनाया, आज हमने बनाया था खाने में दोपहर में अरवी गोश्त, और बस वो फिर हमने दोपहर में भी वो खाया था। शाम में हमने ये स्नैक्स वगैरह बनाए और ये सब खा पी के मैं ऊपर आई। मैंने कहा चलो थोड़ा कमरे की सफाई वगैरह करूँ। उसके बाद रात में मैंने बनाए थे आलू के पराठे खाने में। तो बस अब तो कायनात चली गई थी, तो बस ये आलू के पराठे तो वो खा नहीं सकी, वरना मैंने उसे कहा था खा के जाए, लेकिन बस उसको जाना था तो वो चली गई अपने घर। और खैर फिर तुफ़ैल आ गए थे तो फिर उनके साथ मैंने जो है ना वो मैं गई किंग फेमस, यहाँ की मशहूर बेकरी, वहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो बस मुझे बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, जैसे कि पैम्पर लेना था, इरहा के लिए मुझे नीडो का दूध लेना था, अपने लिए साबुन वगैरह कुछ लेने थे, फेस वॉश वगैरह लेने थे, बच्चों के लिए अंडे लेने थे और बर्गर के बन वगैरह लेने थे। तो मैंने कहा ये सारी चीज़ें जो है ना मैं छोटी मोटी ले लूँ, और कल राशन तो मैं यहीं से ले लूँगी, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट राशन का सामान नहीं था ना। तो मैंने कहा मैं राशन वगैरह फिर वहीं से ले लूँगी अपनी तरफ से। तो फिर मैंने कल जो है ना वो सारा राशन वगैरह भी रखा लिया करा सारा, क्योंकि जो है ना वो महीना स्टार्ट हो गया था। आपको पता है चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं ना महीने के स्टार्ट में। यहाँ पे थी राशन का सामान, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं कंप्लीट ले सकूँ, तो इन्होंने कहा एक ही जगह से लो कंप्लीट। तो यहाँ से मैंने बिस्किट वगैरह ले लिए, छोटी मोटी जो चीज़ें मुझे लेनी थी मैंने सारी ले ली।
और सॉरी फॉर दैट कि मैं जो है ना वो बिल्कुल भी शोर यहाँ पीछे वाला ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि वॉइस ओवर के दौरान भी बच्चे इतना तंग करते हैं, शोर शराबा लगा के रखा हुआ होता है, मैं बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं कर सकती सुकून से। और यहाँ पे इतने मज़े का जो है ना ये खोए वाली मिठाई मिल रही थी, तो ये भी तो फ़ैल को बहुत दिल हो रहा था खाने का, मुझे भी अच्छी लगी तो फिर हमने ये भी ली। खैर इस तरीके से आज का दिन गुजरा। आई होप आपको पसंद आया होगा। बच्चे घर पर हों और शोर ना हो ये मुमकिन ही नहीं। और फिर मेरे 4 भाई के 2, यकीन माने घर में हर वक्त जो है ना वो शोर शराबा लगा रहता है, और बिल्कुल मुझे वॉइस ओवर जो है ना वो सुकून से नहीं करने देते, चाहे कुछ भी हो जाए, रात का कोई पहर हो या दिन का पहर हो, कोई ना कोई जाग ही रहा होता है। खैर आप देख सकते हैं वापस आए तो रात के 12 बज गए थे, मुझे हल्की फुल्की भूख लगी, हालांकि मैंने बेकरी से काफ़ी चीज़ें ले ली थी, लेकिन मेरा दिल हुआ कि मैं बर्गर बना के खाऊँ। खैर तो फिर से मैंने पूछा, उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं खाना, तो बस फिर मैंने अपने लिए यहाँ पर एक बर्गर बनाया और बस जल्दी जल्दी जो है ना वो मैं लेकर ऊपर गई, और फिर मैंने इस तरीके से रात को ये खाया। तो ये था आज का व्लॉग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड गुड बाय।